जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से, महादेव जी से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज ही हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं कि आप जिनके बारे में दिन रात सोचते हैं, जिनको लेकर आप दिन रात तड़पते हैं, इतने बेचैन से रहते हैं, जो व्यक्ति आपके दिल दिमाग में हर वक्त छाए रहते हैं, नाचते रहते हैं, क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं? उनकी सच्ची भावनाएं, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, आपके लिए? उनके मन में आपके लिए प्यार है या फिर नहीं? और प्यार है तो किस तरह का प्यार है? फिजिकली, हाँ, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली कैसा प्यार करते हैं? आजकल प्यार भी कई तरीके का होता है। तो आज हम आपका जो भी रिश्ता है, जैसा भी रिश्ता है, जिनके साथ भी, और आप जानना चाहते हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं, वो प्यार करते हैं कि नहीं, तो सब कुछ हम बहुत डिटेल में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए, आपको क्या करना है, लंबी सी गहरी सांस लेनी है। जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, जिनकी फीलिंग्स आप जानना चाहते हैं, उनके बारे में सोचकर आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऑप्शन देखिए, बड़े प्यारे प्यारे से हैं, कंफ्यूज्ड मत होना, ठीक है। मन ही मन में उनका नाम सोचिए और फिर एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। अगर रीडिंग को कुछ देर सुनने के बाद आपको ऐसा लगता है कि ये तो मुझसे मैच नहीं करती, तो कोई बात नहीं, आप दूसरा सुनकर देखिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, पर्सनल रीडिंग तो है नहीं जो आपसे टोटली रेजोनेट करेगी। समझदारी तो दिखानी पड़ेगी ना। अच्छा, चलिए, अब 2 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं। मेडिटेशन होता है आपकी शांति के लिए, आपका ऑरा क्लियर हो सके, ऑरा क्लिनजिंग के लिए, आपके आसपास कोई भी नेगेटिविटी है उसे भगाने के लिए। ठीक है, चलिए हमारे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं ब्रह्मांड की सभी दिव्य चेतनाओं का, दिव्य ऊर्जाओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं मेरे इष्ट देव का, मेरे गुरुजनों का, मेरे एंजल्स का, मेरे स्पिरिट गाइडर्स का, मेरे पूर्वजों का हृदय से धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद से मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मैं जैसा चाहती हूँ, मैं जो पाना चाहता हूँ, वो सब कुछ मुझे मिलता ही जा रहा है। मेरी ज़िंदगी में मैंने सोचा नहीं था, जो मैंने कल्पनाएं की थी, आप वो सब मुझे देते जा रहे हैं। आपके आशीर्वाद से लोग मुझसे बहुत प्रभावित होते हैं। मेरा मन बहुत शांत रहता है, मेरा आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। अब मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, बहुत पॉजिटिव रहता हूँ, और ये सब कुछ आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से हो रहा है। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है
आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं? वही जिनके बारे में आप इतना सोच रहे हैं, जो हर वक्त हर वक्त हर वक्त आपके दिल दिमाग में नाचते रहते हैं, जिनके अलावा आपको कुछ सूझता ही नहीं है, जिनके अलावा आप किसी और के बारे में सोचते तक नहीं हैं, जो आपके दिल की धड़कनों में समाये हुए हैं, जिन्होंने आपको पागल कर रखा है। क्या वो भी आपके लिए पागल हैं? क्या वो भी आपसे इसी तरह प्यार करते हैं? बेपनाह मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते हैं? कैसा प्यार है उनका? क्या फीलिंग्स हैं उनकी आपके लिए? इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं? सब कुछ बहुत डिटेल में हम बताने वाले हैं, ठीक है? और आपको तो पता है हमारी डिटेल बड़ी खतरनाक होती है ना? तो शुरुआत करें साइन और एलिमेंट्स के साथ। अच्छा देखिए, इधर एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है। मेषिंग धनु राशि और है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, लॉन्ग डिस्टेंस। बहुत सारे लोगों के बीच इंटरकास्ट इशू है, रिलीजन इशू है, ठीक है? और थोड़ा सा एज डिफरेंस भी है, ठीक है? एज डिफरेंस भी है। और देखो, हमें ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे लोग मिले हैं। और एक बात बताएं आपको, आप मिले नहीं हैं। अब आप आज के बाद आप ये कहना बंद कर देना कि हम मिले हैं, क्योंकि आप मिले नहीं हैं, आपको यूनिवर्स ने मिलाया है। आपको यूनिवर्स ने मिलाया है। आप दोनों बने ही एक दूसरे के लिए थे। थोड़ा वक्त लग गया एक दूसरे के करीब आते आते, लेकिन आप दोनों बने ही एक दूसरे के लिए थे, हैं और रहेंगे, ठीक है? अच्छा, एक बात, अगर आप 100 बातों की एक बात जानना चाहें कि क्या वो आपसे प्यार करते हैं, क्या वो भी आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, क्या वो भी आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं? यस, वो भी आपसे ऐसा ही प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे। देखो, थोड़े से मिस्टीरियस टाइप के हैं। हो सकता है कि अब तक इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपसे बयां ना की हो सकता है कि अब तक इन्होंने आपको ना बताया हो, लेकिन बहुत 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 प्यार करते हैं आपसे। वो जो अब तक नहीं बताया, वो जो अब तक चीज़ें क्लियर नहीं की, कुछ लोगों के लिए बताएं हम। रीज़न है कि थोड़ी कन्फ्यूज़न। एक्चुअली जब किसी की ज़िंदगी में 2-4 ऑप्शंस होते हैं ना, तो इंसान थोड़ा सा चेक करता है सभी को, इसमें क्या क्वालिटी है, इसमें क्या क्वालिटी है, मतलब कि कंपेयर करता है। तो इन्होंने ना पहले शुरू में आपको हो सकता है कि इतनी अहमियत ना दी हो, ठीक है? क्योंकि देखिए, ये भी कुछ कम नहीं है। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ना, काफ़ी नॉलेजेबल हैं, काफ़ी स्टेबल हैं और बहुत स्मार्ट भी हैं, गुड लुकिंग भी हैं, समझ रहे, बहुत बहुत अच्छे हैं। और सच बताएं तो इनको अपनी बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लाइक अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या चल रहा है, कैसा क्या है, वो ये सब कुछ किसी से शेयर नहीं करते। लेकिन किसी और के बारे में कैसे जानना है, उससे ही उसके दिल की बात कैसे निकलवानी है, ये इन्हें बहुत अच्छी तरीके से आता है, ठीक है? अपनी चीज़ें शेयर नहीं करते हैं, अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं, अपनी तो छुपा के रखते हैं, लेकिन दूसरे की बातें जानने में बहुत एक्सपर्ट हैं ये, ठीक है? ये कोई अच्छी सी पोस्ट पर जॉब करते होंगे, फिर कोई अच्छा सा इनका बिजनेस होगा, कुछ इस तरह के हैं। थोड़ा सा ट्रेडिशनल टाइप के भी हैं, अपनी रीति रिवाज परंपराओं का काफ़ी सम्मान करने वाले लगते हैं ये। ऐसे मूल परंपराएं नहीं, लेकिन हाँ, जो मानने लायक बातें हैं वो मानते भी हैं। शुरू में इन पर कोई ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि ये पलटी भी मार जाने वाले इंसान थे पहले।
मतलब कि किसी के साथ बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं, लेकिन अगर उसकी कुछ कमी इनको समझ में आ रही है, फिर कुछ भी अगर इनका मन घूम गया, तो फिर सुनने वाले नहीं बिल्कुल भी है। फिर ये नहीं कि नहीं मुझे इस रिश्ते में समझौता करना चाहिए, मुझे अंडरस्टैंडिंग दिखानी चाहिए। पहले थोड़ा-सा इनका जो मन था ना वो स्टेबल नहीं था, समझ रहे हैं? इतना कुछ होने के बाद भी हो सकता है इनकी एज हम बताते 30 प्लस ही एज है। तो एक होता है कि इस एज में आकर आगे चलकर इंसान का मन थोड़ा-सा स्टेबल हो जाता है, उसे काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ जाती हैं, लेकिन इनका ऐसा नहीं था। ये ऐसे इंसान नहीं थे कि लाइक कोई इनकी ज़िंदगी में आया वो अच्छा हो बुरा हो उसी को झेलना है, ऐसा नहीं था। तो पहले ये बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में छान-बीन कर रहे थे। आपके बारे में भी बहुत छान-बीन की है इन्होंने। इतनी आसानी से तो इन्हें आपसे प्यार नहीं होने वाला था, ठीक है? आप में अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, खूबियाँ कौन-कौन सी हैं, ख़ामियाँ कौन-कौन सी हैं, ठीक है? सीक्रेटली जैसे कि स्टॉक करते थे आपको हर जगह पर, और जो भी आपके सोशल अकाउंट्स हैं, फिर आपके आस-पास जो भी अगर कोई आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड है, तो उनसे आपकी धीरे-धीरे नॉलेज लेते रहे ना, ऐसे सब कुछ इन्होंने आपके बारे में भी जाना है। तो अब तक इन्होंने जो अब तक चीज़ें क्लियर नहीं की, वो इसी वजह से क्योंकि कन्फ्यूज़्ड थे थोड़ा-सा ये। पहले कंपेयर कर रहे थे कि ये वाला सही है, ये वाली सही है, ये ठीक है, ये ठीक है। लेकिन अब बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो चुके हैं ये, ठीक है? इनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए अब ये क्या बताएँ बहुत श्योर हो गए हैं। अब तो ये कमिटमेंट देने के लिए तैयार है, अब तो ये साइन करने के लिए तैयार है किसी स्टैम्प पेपर पे कि हाँ, सब तुम्हारा ही है। मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूँगी। अब मुझे तुम पे कोई डाउट नहीं है, मुझे तुम पे कोई शक नहीं है, अब मुझे कुछ जानना नहीं है। जैसे होता है कि किसी की कसौटी पे खरा उतरना, कि मुझे जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए था, फिर मुझे जैसा इंसान चाहिए था, वो सब कुछ तुम में है बखूबी। एक चीज़ और बता देते हैं, न्यू कनेक्शन है ये। हो सकता है कि ऑफ़िस में मिले हों, ऑनलाइन मिले हों, ये कोई ऐसा कनेक्शन पुराना कनेक्शन नहीं है ये, ठीक है? और जब इन्होंने आपको हर तरीके से लाइक नंबर 1 पे पाया कि आप हर किसी से कुछ अलग हैं। आप थोड़े से सरल स्वभाव के हैं, थोड़े से सहज स्वभाव के हैं। आपको ज़्यादा दिखावा करने की आदत नहीं है, जो है सो है। बहुत केयरिंग हैं आप, बहुत केयरिंग। आप थोड़ा-सा इनोसेंट टाइप भी हैं, प्योर सोल होती है ना, इस टाइप के हैं आप। जैसे कि इन्होंने जो भी जब भी जैसा भी जानना चाहा, आपने बताया। आपको बातें घुमा-फिरा कर करने की आदत नहीं है, क्लियर बात करना आपको अच्छा लगता है, ठीक है? अच्छा, आप समझ तो रहे थे कि ये सारी चीज़ें क्यों पूछ रहे हैं, आपकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप भी इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, ये भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, लेकिन इनके पास ऑप्शन में और बहुत सारे लोग थे। इसी वजह से इन्होंने इतना समय लगा दिया अपने दिल की बात कहने में, ठीक है? अगर ये आपके क्रश हैं, तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपके जो क्रश हैं बहुत जल्दी अपने दिल का दरवाज़ा खोलने वाले हैं आपके लिए, ठीक है? बहुत जल्दी। इनकी तरफ से हम आपको एक सॉन्ग सजेस्ट करते हैं, वो आप सुन लेना। तन्हाइयाँ महफ़िल बनी, तुम जो मिले मंज़िल मिली, ऐसा दीवाना हुआ है ये दिल आपके प्यार में। हुँ? ये वाला तो आप सुन लेना, और जो दूसरा है वो हम आपको सुनाने वाले हैं, ठीक है? चलिए आंखें बंद करिए और हम आपको सॉन्ग सुनाते हैं जो इनकी अब फीलिंग्स हैं आपके लिए, ठीक है? प्यार का अंजाम किसने सोचा, हम तो मोहब्बत किए जा रहे हैं। प्यार का अंजाम किसने सोचा, हम तो मोहब्बत किए जा रहे हैं। दीवाने हम उनके सनम, बस उनका नाम
लिए जा रहे हैं। दीवाने हम उनके सनम, बस उनका नाम लिए जा रहे हैं। इश्क हमेशा हमेशा रहेगा, इश्क हमेशा हमेशा रहेगा, ये वादा हम तो किए जा रहे हैं। प्यार का अंजाम किसने सोचा, हम तो मोहब्बत किए जा रहे हैं। दीवाने हम उनके सनम, बस उनका नाम लिए जा रहे हैं। प्यार का अंजाम किसने सोचा, हम तो मोहब्बत किए जा रहे हैं। दीवाने हम उनके सनम, बस उनका नाम लिए जा रहे हैं। इश्क हमेशा हमेशा रहेगा, इश्क हमेशा हमेशा रहेगा, ये वादा हम तो किए जा रहे हैं। प्यार का अंजाम किसने सोचा, हम तो मोहब्बत किए जा रहे हैं। अब ये अंजाम की परवाह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनका दिल पूरी तरह सहमत हो चुका है आपसे कि हाँ बेटा, तुम जिसे ढूंढ रहे थे ना, ये वही है। तुम्हें जिसकी तलाश थी, जिसकी तलाश में तुमने पता नहीं कितनों को छोड़ा पकड़ा, तुमने कितने खेल खेले। अब तुम्हें न किसी को छोड़ने की ज़रूरत है, सिर्फ इसको पकड़ने की ज़रूरत है। बस इसे पकड़ लो और अब सब ठहर जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी में। इनकी अंतरात्मा इनसे कहती है, ठीक है। बस फिर क्या है, इन्होंने अपने दिल की बात सुन ली है और बहुत जल्दी ये आपसे अपने दिल की बात कहने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए हम बताएं इन्होंने कह दिया है, और कुछ लोगों के लिए बताएं बहुत जल्दी कहने वाले हैं। अगर इन्होंने आपको प्रपोज़ कर दिया है लेकिन शादी के लिए कमिटमेंट नहीं दिया है, या फिर और चीज़ों के लिए कमिटमेंट नहीं दिया है, तो बहुत जल्दी आपको कमिटमेंट मिलने वाला है इनकी तरफ से। पता है, कहीं ना कहीं ये आपको अपने परिवार में बिल्कुल ऐसे देखते थे, परफेक्ट है आप इनके परिवार के लिए। इनके जैसा कि इनका फ्रेंड सर्कल है, जैसा कि इनके परिवार के लोग हैं, इनको लगता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक तो बहुत सरल, बहुत सहज, बहुत इनोसेंट, दिल के बहुत अच्छे, दिल के बहुत सच्चे, कोई दंड फंद नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं। ये चीज़ इन्हें क्वालिटी बहुत अच्छी लगी आपके अंदर, ठीक है। तो इनको लगता है कि आप इनको साथ में इनके परिवार को भी बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। अक्सर लोग जब देखते हैं ना कि ये जो इतना प्यार व्यार चलता है लेकिन शादी तक बात क्यों नहीं पहुंचती, क्योंकि जैसे ही रिश्ता 1-2 महीने 1-2 साल तक गुजरता है तो लोग देख लेते हैं कि ये सिर्फ मुझ तक है, मेरे परिवार तक नहीं है। और देखो, हर किसी को अपने परिवार से प्यार होता है, ठीक है। थोड़े बहुत मनमुटाव, थोड़ी बहुत अनबन तो हर रिश्ते में होती है, लेकिन इंसान यही सोचता है, चाहे लड़की हो फिर लड़का, वो ये सोचता है कि मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो मुझसे भी प्यार करे और मेरे साथ साथ उतना ही मेरे परिवार से भी प्यार करे। वो मेरी भी रिस्पेक्ट करे, मेरे परिवार की भी रिस्पेक्ट करे। ऐसा नहीं कि उसे सिर्फ मुझसे प्यार है, मेरे परिवार से प्यार नहीं है, वो मेरे परिवार को नहीं समझ सकता, उनकी केयर नहीं कर सकता, उनका ख्याल नहीं रख सकता। हर कोई अपने रिश्ते में अपने पार्टनर से यही एक्सपेक्ट करता है कि वो थोड़ा सा इस टाइप का हो, पारिवारिक टाइप का, ठीक है। ऐसा नहीं कि परिवार से अलग करने की बात करता हो। तो आपके अंदर ना सारी क्वालिटी इन्हें दिखती हैं, सारे गुण आपके अंदर इन्हें दिखते हैं, तो फिर ये कैसे आपको छोड़ सकते हैं। ये समझ लो कि ये आपसे इतना प्यार करने लगे हैं कि हर वक्त आपके बारे में सोचते हैं, आपके पिक्चर्स देखते रहते हैं, आपको हर जगह स्टॉक करते रहते हैं। आप जैसे कि एक होता है ना, कोई सीक्रेट एडमायरर होता है किसी का, ये बिल्कुल ऐसे पागल हैं आपके लिए।
बहुत जल्द आने वाले हैं आपके पास। डिस्टेंस हमने पहले बताया था, यूनिवर्स ने बड़ी प्लानिंग के साथ आप लोगों को मिलाया है और ये आशीर्वाद हो आप दोनों एक दूसरे के लिए ईश्वर का। ये समझ लो कि आपकी बहुत दुआओं का, बहुत प्रार्थनाओं का फल है ये, और इनकी बहुत दुआओं और प्रार्थनाओं का फल है आप। समझ रहे हैं? ऐसा कनेक्शन, ऐसा रिश्ता जोड़ा है ईश्वर ने। एक चीज़ बता देते हैं, बहुत सारे लोगों का सोलमेट कनेक्शन है ये। जी हाँ, सोलमेट कनेक्शन है ये। अच्छा चलिए डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 3 तारीख, 1 तारीख, 10 तारीख, 7 तारीख, 2 तारीख, 25 तारीख हो सकती है। या फिर हमें ऐसा लगता है कि आप लोग किसी भी महीने की 3 तारीख को मिले होंगे। यहाँ पर नंबर 3 बहुत स्ट्रॉन्ग है। नंबर 3, नंबर 5, नंबर 1 बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। नंबर 7 भी ठीक है। तो हो सकता है कि इस डेट में आप मिले हो, फिर इनकी डेट ऑफ बर्थ हो, फिर इनका बर्थ मंथ हो। इनका बर्थ मंथ जून, मई, जुलाई, जनवरी, मई, ऐसे करके मार्च, हाँ इनका बर्थ मंथ हो सकता है। तो ये ऐसा ऐसा है, ठीक है। इनिशियल बता देते हैं, इनके नेम का इनिशियल आपको यू, ठीक है, RVSINTA, GLKBOF के। तो ये है यहाँ पर इनिशियल। हम यहाँ पर आपको देख रहे हैं तो आप भी इनसे बहुत 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 प्यार करते हैं, और जब से ये आपकी ज़िंदगी में आए हैं, फिर जब से आपने इनको देखा है, जब से आप दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई है, आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी जीने का रंग ढंग ही बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। जैसे एक होता है ना कि जैसे कि पंख लग जाते हैं, इंसान उड़ने लगता है आसमानों में, जैसे कि ज़िंदगी बदल सी जाती है, दुनिया बहुत रंगीन रंगीन सी लगने लगती है, बहुत हसीन सी लगने लगती है। तो कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन हमें आप लोगों की तरफ से ऐसा लगता है, जो आप रीडिंग देख रहे हैं, कि या तो आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड है, तो आपको लगता है कि फैमिली इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगी, या फिर कोई इशू है जिससे आप बहुत बंधा हुआ सा महसूस करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि शायद आपकी फैमिली इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगी, कुछ रीज़न है। इतने समय बाद आपको कहीं सच्चा प्यार मिला है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि यही है वो जो मुझे चाहिए था, या फिर आपको खुद भी फील होता है कि ईश्वर ने हमें मिलाया है, क्योंकि आप दोनों दूर रहकर भी बिना कहे एक दूसरे के दर्द को महसूस कर लेते हैं, एक दूसरे की बातों को जान लेते हैं। बहुत सारी बातें आप लोगों को पता चल जाती हैं एक दूसरे की, क्योंकि अंतर आत्मा से रिश्ता जुड़ रहा है। आप किसी भी कीमत में इन्हें खोना नहीं चाहते, किसी भी कीमत में इन्हें खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हम देख रहे हैं, अच्छा कुछ लोगों के लिए आपको लगता है कि शायद मेरे पास फ्रीडम नहीं है मेरी ज़िंदगी मेरे हिसाब से जीने की, या फिर आपको लगता है कि आप किसी अनचाहे बंधन में कैद हैं, और आप सोचते हैं प्यार तो मिल गया है, पर मैं इस बंधन से कैसे निकलूँगी, कैसे निकलूँगा, ठीक है। तो कुछ लोग शायद इन चीज़ों को लेकर काफ़ी परेशान भी हैं, लेकिन डियर सच बता रहे हैं कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं, तो आप इतनी टेंशन ना लें। जिन्होंने आप दोनों को इस तरह से मिलाया है, ऐसे ऐसे कैसे कैसे, सोचिए क्या ये मिलना कोई पॉसिबल था? कैसे कैसे ईश्वर रिश्ते जोड़ देते हैं, कहाँ से घुमा कर फिरा कर, कैसे कैसे किसको कहाँ से, समझ रहे हैं? तो आपने कभी सोचा नहीं था कि इस कदर आप किसी से प्यार कर बैठेंगे, फिर इस तरह कोई आपकी ज़िंदगी बन जाएगा ना? फिर इन्होंने सोचा था, क्योंकि इनको तो कोई पसंद ही नहीं आता था, इनकी इतनी डिमांड होती थी, या फिर ये इतनी छानबीन करते थे इंसान की ज़िंदगी में, इतने क्वेश्चंस करते थे, ये वो ऐसा है कि नहीं है, तो कोई फिट ही नहीं बैठता था इनके हिसाब से। आप कैसे बैठ गए, आप इनको इतने अच्छे कैसे लग रहे हैं, आपको खुद भी कभी कभी समझ में नहीं आता। सच बताएं तो आपके अंदर क्वालिटी है, वो आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपकी जो ये सहजता है ना, आपकी जो सरलता है ना, जो सबके लिए हमेशा प्रार्थनाएं करना, सबकी खुशियों की प्रार्थनाएं करना,
सबके दुख को अपना दुख समझना, सबकी मदद करना, इससे पता है आपका ऑरा शाइन करता है। तो आपके अंदर अट्रैक्शन पावर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। वैसे आप भी बहुत सुंदर हैं, बहुत खूबसूरत हैं, हर तरीके से आप भी हमें स्टेबल नज़र आ रहे हैं। बस आपकी ज़िंदगी में कोई समस्या है, कोई मजबूरी है, और इनकी ज़िंदगी में तो जो मजबूरी थी, जो समस्याएं थी, इनको तो आप इस तरह से ना देखें कि किसी मजबूरी की वजह से ये आपको छोड़ देंगे। इनकी ज़िंदगी में जो भी मजबूरी हो, जो भी समस्या हो, आपके लिए ये उस मजबूरी को छोड़ देंगे, पर आपको नहीं छोड़ने वाले। समझ रहे हैं? पहली बार तो ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान मिला है, इतना प्यार करने वाला, इतना समझने वाला, दिल की हर बात बिना कहे जानने वाला, और एक ऐसे इंसान को ये कैसे खो सकते हैं। तो इनकी जो भावनाएं हैं ना, बहुत सच्ची हैं, और इनका जो प्यार है आपके लिए बहुत सोल लेवल का है, आत्मा वाला प्यार है। समझ रहे हैं? कोई फिजिकली अट्रैक्शन नहीं है। और इन्होंने ज़िंदगी में बहुत तरह के लोग देखे हैं। हम बता रहे हैं ना कि पहले शुरू में कंपेयर कर रहे थे, और इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग पहले भी आ चुके हैं, लेकिन अब आप इनकी ज़िंदगी में आखिरी हो। अब आपके बाद कोई नहीं, क्योंकि इन्होंने देख लिया अब, और देखने में ज़िंदगी नहीं बितानी इन्हें। इन्होंने हर चीज़ को बहुत गहराई से समझ लिया है। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। जिन्होंने आपको मिलाया है वो इस रिश्ते को आगे भी बढ़ाएंगे, और उन्हें ईश्वर कहते हैं। ठीक है? ये आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं। बस हाँ, थोड़ा सा कभी कभी जब ये गुस्सा होंगे, नाराज़ होंगे, तो इनकी कोशिश ये होगी कि काश आप समझ लो, इन्हें बताना ना पड़े। ठीक है? थोड़ा सा शायद शेयर नहीं कर पाएंगे, नेचर होता है किसी किसी का। बस इतनी सी इनकी ख्वाहिश है आपसे। ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, जिनके बारे में आप इतना सोच रहे हैं, जिनका नाम हर वक्त आपके दिल दिमाग में गूंजता रहता है, जिनसे आप इतनी बेपनाह मोहब्बत करते हैं, हाँ हाँ, वही जिनका ख्याल हर वक्त आपके जहन में रहता है, जिनसे आप इतना प्यार करते हैं, क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं? उनके दिल में क्या है आपके लिए? उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए? वो किस तरह से आपसे प्यार करते हैं? किस तरह का प्यार करते हैं? सारी चीज़ें बहुत डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं। प्यार करते हैं, नहीं करते हैं, और करते हैं तो कैसा प्यार करते हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी, क्या एक्शन होगा उनका। ठीक है? तो चलिए सबसे पहले बात करते साइन और एलिमेंट की। इधर देखिए, जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है? मिथुन, तुला, कुंभ राशि। उसके बाद है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। अच्छा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। मेष, सिंह, धनु राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है? अब देखिए, ये जो रिश्ता है, ये हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई न्यू कनेक्शन है, ये भी नहीं बोल सकते कि बहुत पुराना रिश्ता है। पुराना 50% लोगों के लिए है, 50% लोग जैसे 5-6 महीने पहले मिले हों, लेकिन फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है। या तो वो मैरिड हैं,
देखिए, या तो वो मैरिड हैं या फिर आप मैरिड हैं, इस बात की उन्हें टेंशन रहती है, और इसी वजह से उन्होंने कभी भी जिस तरह से आपके लिए एक्शन लेना चाहिए, फिर जिस तरह से आपके साथ रिश्ते आगे बढ़ाने चाहिए, उन्होंने कभी बढ़ाया नहीं। उन्होंने कभी भी आपके साथ रिश्ते को लेकर कुछ, एक होता है कुछ लॉन्ग टर्म में, कभी सोचा नहीं। सबसे पहली कंडीशन, अगर वो मैरिड हैं, अगर वो मैरिड हैं तो हाँ, वो आपसे प्यार तो करते थे, पर उस लेवल पर प्यार नहीं करते थे जिस लेवल पर ये अब करने लगे हैं आपसे। और इसी वजह से उस टाइम पर वो नॉर्मली बातचीत होती है, बातचीत कर लेना, हाल चाल पूछ लेना, थोड़ा बहुत ख्याल रख लेना, थोड़ा दोस्ती से ज़्यादा प्यार से कम, चलो बेस्ट फ्रेंड वाला बता देते हैं ना, जो न दोस्ती होती है न प्यार होता है, दोस्ती से ज़्यादा होती है और प्यार से थोड़ा कम होता है। इस तरह का रिश्ता वो चलाना चाहते थे, क्योंकि फैमिली इशू था और हो सकता है कि इनके बच्चे हो, तो उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आपके लिए कोई एक्शन ले सकें, आपके लिए कोई स्टेप ले सकें, और बहुत सीरियस भी नहीं थे। तब वो बस नॉर्मली जैसा चल रहा था वैसे चलने दे रहे थे। बीच बीच में इन आउट की सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा बनती थी इस रिश्ते में, ठीक है, और बहुत सारी बातें ये आपसे छुपाते भी थे, बहुत सारी चीज़ें आपसे झूठ भी बोलते थे। ये दोनों को खोना नहीं चाहते थे, इधर आपको भी, उधर अपनी फैमिली को भी। उधर ये नहीं चाहते थे कि कुछ पता चल जाए जिससे इनका परिवार इनसे रूठ जाए, इधर आपको भी खोना नहीं चाहते थे, आपके साथ भी कुछ स्ट्रॉन्ग सा फील होता था इन्हें। बस इनको लग रहा था कि एक होता है कि बस दोनों दोनों मेरे साथ हों तो कितना अच्छा होगा। लेकिन हमारे यहाँ तो कहावत है कि दो नावों में पैर रखकर मत चलो, एक में ही चलो। दो दो लोगों को एक साथ मत संभालो, एक को ही संभाल लो, नहीं तो कहीं के नहीं बचोगे, न घर के न घाट के। तो इन्होंने बहुत कोशिश की सब कुछ संतुलित करने की, बट संतुलित हो नहीं पाता था, और जब संतुलित हो नहीं पाता था तो कोई एक रिश्ता बिखर जाया करता था। पर ये कनेक्शन ऐसा रहा कि कभी आप लोग उस तरह से दूर नहीं हुए एक दूसरे से कि फिर कभी बात ना करें, एक दूसरे से दूर हो जाएं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, अगर ये अनमैरिड हैं, अगर ये अनमैरिड हैं तो इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपनी माँ से, अपने पिता से, फिर इनके घर में जो भी इनके गार्जियन हैं उनसे ये बात कर सकें शादी के लिए, आपके लिए एक्शन ले सकें। ये एक मुखौटा लगाकर आपके साथ रिश्ते में बने रहे कि फैमिली एग्री नहीं होगी, फिर फैमिली मानेगी नहीं, हाँ हाँ अब कुछ दिनों बाद देखते हैं, अभी मैं थोड़ा स्टेबल हो जाऊँ, अभी मैं थोड़ा ये हो जाऊँ, अभी नहीं। मतलब कि ये खुद भी शायद आपको लेकर श्योर नहीं थे। एक तो श्योर नहीं थे, और दूसरा इन्हें अपने परिवार पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करेगी। और हमें ऐसा लगता है कि इनकी फैमिली ने फिर इनकी शादी किसी और से करवा दी। बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही थी, जैसे शादी की बातचीत, तो ये आपको बता नहीं रहे थे। अच्छा, इन्होंने बहुत झूठ भी बोले आपसे, ठीक है, आपसे कहते गए कि हाँ हाँ मैं एक्शन लूँगा, हाँ हाँ हम बात करेंगे, हाँ हाँ हम शादी करेंगे, लेकिन इन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया ऐसा। और जब भी आप कमिटमेंट की बात करते, जब भी आप शादी की बात करते कि परिवार में बात करो, ऐसे कैसे चलेगा, तो बहुत रूड हो जाते, चिड़चिड़ापन दिखाने लग जाते, गुस्सा दिखाने लग जाते, लड़ाई झगड़ा करके बातचीत करना ही बंद कर देते, फिर अचानक से आ जाते, फिर वही माफ़ी वाफ़ी मांगना, फिर भी वही रोना धोना, बस रिश्ते बना लेते और आप मान जाते क्योंकि प्यार करते हैं ना। ऐसे करके बहुत समय गुजर गया बहुत सारे लोगों का, रिश्ता आगे बढ़ा ही नहीं।
और बढ़ा भी तो कुछ लोगों का हम बताएं कि इन्होंने या तो शादी कर ली किसी और के साथ, इनकी फैमिली ने इनकी शादी कहीं और करा दी, ठीक है। और या तो अगर ये मैरिड थे तो ये ऐसे ही खेल खेलते रहे। प्यार था, लेकिन इस लेवल पर प्यार नहीं था कि कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत रखते। बट अब इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अंधेरे जैसी हो गई हैं। इन्होंने जिन चीज़ों को कोहिनूर समझा था ना, जिन रिश्तों को हीरा समझा था ना, वो तो कोयले से बदतर निकले। पक्की बात है, ये भ्रम टूट गया इनका। जिन रिश्तों के सहारे अपनी ज़िंदगी में बढ़ना चाह रहे थे, आगे जाना चाह रहे थे, या फिर इनको लग रहा था कि यार मेरे पास तो बहुत ये बहुत वो सब बढ़िया बढ़िया होगा, लेकिन अब इन्हें रह रह कर आपकी याद आती है। ये जो आजकल आपको भी इनकी इतनी याद आ रही है ना, उसका रीज़न ये है कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये जो आजकल इनका नाम आपको दिखाई देता है, इनका नाम सुनाई पड़ता है, इनके नेम का इनिशियल आपको दिखाई पड़ता है, इनकी डेट ऑफ बर्थ आपको दिखाई पड़ती है, इनके सपने जो आपको आजकल इतने आ रहे हैं ना, उसका रीज़न यही है कि ये बेकरार हैं आपके लिए, और इनकी बेकरारी ही आप तक पहुंच रही है। वो वेव्स आप तक आ रही हैं, और वही कभी आपको सपने के रूप में दिखाई पड़ती है। आप सपने में देखते हैं कि ये बहुत परेशान हैं, क्योंकि अब इनको इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ दूर दूर तक नहीं दिख रही हैं। शायद जिससे शादी हुई वो हिसाब का नहीं है, उसके साथ खुश नहीं है। और दूसरा, अगर ये मैरिड हैं तो खुश तो ये पहले भी अपने परिवार से नहीं थे, लेकिन बस ये होता है ना कि खोना दोनों को नहीं चाहते थे, क्योंकि समाज का डर, लोगों का डर, इसका डर, उसका डर, तो चाहते थे कि इधर आपसे भी चलता रहे, उधर उससे भी चलता रहे। लेकिन अब इधर अत हो गई है, अति मतलब हो गई है, इधर अति हो गई है कि अब और नहीं जिया जा सकता, और नहीं रहा जा सकता उनके साथ। तो ये दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आने के बारे में सोच रहे हैं, सब छोड़ छाड़ के आपके लिए स्टेप लेने के बारे में सोच रहे हैं। अब जैसे कुछ चीज़ों की बड़ी परवाह होती थी कि ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, और बड़ी बदनामी होगी, अब नहीं। अब सिर्फ ये अपने बारे में सोच रहे हैं। जिन बहानेबाजियों के चक्कर में इस रिश्ते को ये यहाँ तक घसीट लाए, जो बहानेबाजी करके ये कमिटमेंट देना, एक्शन लेना, ये सब टालते रहे, अब उन्हीं बहानेबाजियों को साइड में रखकर बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। अब इनकी आत्मा ने कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार कर लिया है कि इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ सिर्फ आपके साथ ही हैं। और हम यहाँ पर आपकी एनर्जी देख रहे हैं, तो आप इनसे प्यार तो बहुत करते, आज भी करते हैं, लेकिन अब आप अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं। अब आप अपना दर्द दिखाते नहीं हैं, अब आप रोकर जताते नहीं हैं, अब आप कहते नहीं कि तुम बिन जिया नहीं जा रहा है, तुम बिन हम मर रहे हैं, अब आप बताते नहीं हैं। आप चाहते हैं आज भी इनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना। आपने कोशिशें बहुत की हैं इन्हें भुलाने की, लेकिन हर बार खुद को, जिसे कहते हैं ना कि एक नाकामयाब इंसान, इस तरीके से आपने देखा कि आप हमेशा नाकामयाब रहे। आपको कामयाबी कभी नहीं मिली इनको भुलाने में, आप कभी सफल नहीं हो पाए। आपने जितनी कोशिश की इन्हें भुलाने की है, उतना ही याद आया आपको। इनकी यादों का बोझ लेकर आपने बहुत लंबा समय गुजारा। इनकी अच्छी बुरी बातें, कुछ अच्छे पल, कुछ बुरे पल, वो सारी चीज़ें आपको अंदर ही अंदर कचोटती रही, आपको अंदर ही अंदर तोड़ती रही, रुलाती रही। पर सच पता है क्या है? सच ये है कि अब इन्हें बहुत अनुभव हो गया है। अब इन्होंने एक तो अपने परिवार को भी देख लिया। पहले जिस परिवार की दुहाई देते थे ना कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा, मैं ये नहीं कर सकती, जो भी बहानेबाजी देखो इन्होंने की हो, आप जानते हैं।
लेकिन अब इन्हें लगता है कि मैंने अगर परिवार के हिसाब से किया भी तो मुझे क्या मिला? कुछ नहीं मिल रहा है। सब अपने अपने मस्त है। किसी को मुझसे कोई लेना देना नहीं है, किसी को कुछ नहीं पड़ी मेरे बारे में कि मैं खुश हूँ फिर नहीं, मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, जिस इंसान के साथ मुझे बांधा गया है या फिर ये खुद अपनी मर्ज़ी से बंधे हैं। तो अब इनको ये लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये उस टाइम पर आपके लिए स्ट्रांगली एक्शन ले लेते तो शायद अब तक चीज़ें अच्छी हो जाती। शायद अब तक चीज़ें अच्छी हो जाती। लेकिन इनको पता है ना कि मैंने बहानेबाजी की थी, कुछ इतना भी ज़्यादा नहीं था, पर आज इनकी बहानेबाजी इन्हें रुला रही है। तो अभी अपनी लाइफ को संतुलित करने में लगे हुए हैं, स्टेबल करने में, बैलेंस्ड करने में लगे हुए हैं कि चीज़ें थोड़ी ठीक ठाक हो जाएं। एक्शन लेना है, चीज़ें थोड़ी अच्छी हो जाएं, उसे फिर से अपनी ज़िंदगी में वापस लाना है। और इनको लगता है कि आप इन्हें इग्नोर कर रहे हैं, इनको लगता है कि आप इन्हें भूल गए हैं, इनको ऐसा लगता है कि आपको इनकी याद नहीं आती, कि आपका मन नहीं होता। इन्हें ऐसा लगता है। अब ये बहुत उम्मीदों के साथ एफर्ट्स लगाएंगे फिर से। लेकिन हम देखो एक ही बात कहेंगे कि अगर ये मैरिड हैं तो भी आप दोस्ती रखना, ठीक है, तो भी आप दोस्ती रखना। और अगर ये अनमैरिड हैं, अगर ये एक्शन लेते हैं, शादी की बात करते हैं, तो ही रिश्ते में आगे बढ़ना। अगर ये फिर से आ गए, क्योंकि एहसास तो हो रहा ही नहीं, फिर से ये वही बहानेबाजियां करने लगे, तो देखो इस बार अपने आप को मत रुलाना, ठीक है। आप रो तो रहे हैं ऑलरेडी, आप पहले से ही रो रहे हैं, लेकिन कितना रोएंगे ये बताइए, कितना रोएंगे और कब तक रोएंगे? कहते हैं कि कुछ दिनों का रोना अच्छा होता है, ज़िंदगी भर का रोना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो जैसा भी है इनका, जैसा भी आपको प्रपोज़ल मिलता है, मिलेगा बहुत जल्दी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब चाहे कोई लक्ष्मण रेखा बनाए, चाहे कोई अपने मरने की धमकी दे कि मेरा मरा मुँह देखोगे, फिर मेरा ये मेरा वो, अब ये उन चीज़ों को भी नहीं सुनने वाले। अब ये सबके खिलाफ जाकर आपसे रिश्ते बनाने वाले, सबके खिलाफ जाकर आपके साथ रिश्ते आगे बढ़ाने वाले हैं। और अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कॉन्ग्रेचुलेशन डियर, आपके हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ आपके लिए अपने परिवार से लड़ने वाले हैं, अपने परिवार के खिलाफ जाकर। अब उनको हर एक चीज़ की सच्चाई बहुत साफ साफ दिख रही है। पहले पानी थोड़ा मटमैला था, पहले पानी थोड़ा गंदा था तो शक्ल दिख नहीं रही थी, अब पानी थोड़ा साफ हो गया है। पहले बहुत भ्रमित किया जा रहा था इन्हें, पहले इन्हें इधर उधर की बातों में, इधर उधर के माया जाल में उलझाया जा रहा था, तो इन्हें समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अब इन्हें बहुत कुछ समझ में आ गया है, जो कि इन्हें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, और अब इन्हें कोई ज़्यादा समझा भी नहीं सकता। तो बस इन्होंने सोच लिया है कि अब या तो आर या फिर पार। इनको चलो क्या फील हो रहा है अभी इस टाइम पे, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, हम आपको प्यारा सा सॉन्ग सुनाते हैं, ठीक है। आंखें बंद करिए। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या जानोगे हमारे सनम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या जानोगे
हमारे सनम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। तुमने ओ जाना दीवाना किया है, दीवाना किया इस कदर, दीवाना किया इस कदर। चाहत में तेरी भुलाया जहाँ को, न दिल को किसी की खबर, न दिल को किसी की खबर। रगों में मोहब्बत का एहसास जरा भर लो, हम तुम पे मरते हैं, थोड़ी सी फिक्र कर लो, फिक्र कर लो। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। क्या जानोगे, क्या जानोगे हमारे सनम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। क्या जानोगे हमारे सनम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। तो अब इन्हें आपसे वाकई बहुत बहुत प्यार हो गया है। धीरे धीरे सबकी बुराइयां देखकर, आपकी अच्छाइयां याद करके, सबकी बुराइयां देखते हुए, आपकी अच्छाइयां याद करते हुए, अब इन्हें हर एक चीज़ का बहुत बारीकी से एहसास हो रहा है। जो चीज़ें पहले आप इन्हें दिखाना चाहते थे, समझाना चाहते थे, ये अवॉइड करते थे, इग्नोर करते थे, इन्हें दिखता नहीं था, आज इन्हें सब दिख रहा है। आपको बहुत सारे लोगों ने समझाया, बहुत सारे लोगों ने, कि तुम बहुत अच्छा इंसान डिज़र्व करते हो, तुम्हें बहुत अच्छा इंसान मिल जाएगा, तुम भी उसके लिए रो रही हो, तुम भी उसके लिए रो रहे हो। लेकिन आपने इनसे बहुत बेपनाह मोहब्बत की, बहुत दिल से चाहा है आपने इन्हें, और आप इन्हें ऐसे नहीं भूल सकते। तो कहीं ना कहीं आप आज भी इनका इंतज़ार कर रहे हैं, आप आज भी इनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बहुत याद करते हैं आप इन्हें, यादों का बोझ है बहुत ज़्यादा। कभी कभी बहुत हेल्पलेस फील करते हैं, कभी कभी आपको लगता है कि बताओ अपनी ज़िंदगी में खुश है और हम इसको याद कर कर के रो रहे हैं। तो डियर, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं कि नहीं, देखो पहले चीज़ें क्लियर नहीं थी, पहले थोड़ा भ्रम भी था इनको बहुत सारी चीज़ों को लेकर, और पहले ये दोनों को संभाल के रखना चाहते थे। इधर कंडीशन हमने 2-3 बताई हैं, आप हमें बताना आपकी कौन सी कंडीशन थी। तो इसी वजह से कुछ क्लैरिटी नहीं थी इनकी लाइफ में, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब इनकी आत्मा ने स्वीकार कर लिया, अब इनकी आत्मा ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है, और तभी तो ये मेडिटेशन कर रहे हैं। सोचिए आप ये मेडिटेशन कर रहे हैं, तो बड़ी बात है ना, ये बड़ी बात है। अब इनको एहसास हो रहा है, तभी तो कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, एफर्ट्स लगाने के बारे में सोच रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में जो अंधेरा आ गया है, उस अंधेरे से लड़कर आपके पास वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप अंधेरा नहीं, आप उजाला हो इनकी ज़िंदगी का। अंधेरा कौन कौन है ये सब इन्हें पता चल चुका है। तो डियर, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, क्योंकि लोगों का काम देखिए कहना ही होता है, और आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए। आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप?
आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं? क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं जिनके बारे में आप दिन रात सोचते हैं, जिनके लिए आप इतना तड़पते हैं, जिनको आप दिलो जान से ज़्यादा प्यार करते हैं? उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए? ट्रू फीलिंग्स क्या हैं? सच्ची भावनाएं क्या हैं? कैसा, किस तरह का प्यार करते हैं आपसे? इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर क्या सोचते हैं वो? ये सब कुछ हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए, डिटेल में बताने से पहले यहाँ पर हम साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो डियर, इधर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, ठीक है? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, थोड़ा सा कम है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है बट थोड़ा सा कम है। तो चलो, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, घुमा फिराकर बात करने की ज़रूरत नहीं है। इधर जितने लोगों ने पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है, डियर, आप ट्विन सोल जर्नी में हैं, ठीक है? बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप ट्विन सोल जर्नी में हैं। और ट्विन सोल जर्नी में जितना दर्द होता है, इतना दर्द होता है, इतना किसी और जर्नी में दर्द नहीं होता। ये यात्रा, ये संबंध ऐसा संबंध होता है जहाँ पर आप एक दिन में 1000 मौत मरते हैं। एक दिन में आप 1000 मौत मरते हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप ट्विन सोल जर्नी में हैं, क्योंकि परमात्मा ट्विन सोल जर्नी में उन्हें ही लेकर आते हैं जो उस लायक होते हैं। ऐसे ही कोई भी ट्विन सोल जर्नी में नहीं होता। ट्विन आपको मिल जाए तो आप बड़े नसीब वाले हैं। भले ही दर्द दे रहा है, वो दर्द इस वजह से दे रहा है जिससे आपका हार्ट चक्रा खुल जाए, जिससे आप हार्ट चक्रा से प्रेम करना सीख लें। सब सैक्रल चक्रा से प्यार करते हैं, आप हार्ट चक्रा से प्यार करना शुरू करें, ठीक है? हार्ट चक्रा से, वो अनकंडीशनल, जिसमें बात हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, किसके साथ है, क्यों है, कोई दिक्कत नहीं है, बेशर्त प्रेम, अनकंडीशनल लव। ट्विन सोल जर्नी का ये मकसद होता है कि आप अनकंडीशनल लव, बेशर्त प्रेम करना सीखें, ना जिसमें कोई शर्त है, ना कोई सीमा है, ना कोई लिमिट है, ना जाति का, बंधन का, उम्र का भी यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है कि इस उम्र के लोग हो सकते हैं, इस उम्र के लोग नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर तो जेंडर का भी नहीं होता ट्विन सोल जर्नी में। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मस्कुलाइन एनर्जी में, फिर फेमिनाइन एनर्जी में हैं, समझ रहे हैं? तो ये जो यात्रा होती है, बहुत अद्भुत यात्रा होती है, बहुत बहुत अलग लेवल का, बहुत यूनिक प्रेम होता है ये, जिसमें देखो, कार्मिक को आप छोड़ सकते हो, चलो हटाओ, छोड़ो, दर्द दे रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, छोड़ दो। सोलमेट के साथ बहुत प्यार हो रहा है, बहुत समर्पण है, बहुत सब कुछ है, अगर नई चीज़ें बन रही हैं तो चलो छोड़ दो। लेकिन इधर तो आप दिन भर मरो फिर भी आप छोड़ नहीं सकते। ये मोह वाला रिश्ता नहीं होता, इसे मोह से ना जोड़े। जब तक आप मोह में हैं तब तक आपका कभी यूनियन नहीं हो सकता। जब तक आपके अंदर मोह है, मोह मतलब समझ रहे ना, नेगेटिव अटैचमेंट, तब तक आपका कभी यूनियन रियूनियन नहीं हो सकता, किसी जन्म में नहीं हो सकता। क्योंकि मोह अक्सर सैक्रल चक्रा से जो प्यार करते हैं उनमें मोह होता है। जब हम हार्ट चक्रा से प्यार करते हैं तो मोह खत्म होता है, मोह रहित प्रेम होता है। उसी को, जिस प्रेम को परमात्मा की उपाधि दी गई है, जिस प्रेम को परमात्मा कहा जाता है, वो मोह रहित प्रेम होता है, मोह सहित प्रेम नहीं होता है वो, ठीक है? तो इस जर्नी का यही मतलब होता है कि आप एक ऐसा प्रेम सीख लो, एक ऐसा प्रेम जहाँ पर फिर आपको अपने प्रेमी की भी ज़रूरत नहीं रह जाती, कण कण में, जगह जगह। तो ये जो कनेक्शन होता है, इसमें ईश्वर यही चाहते हैं कि आप एक ऐसा प्यार करना सीखें, एक ऐसा प्रेम सीखें जिसमें
कोई बंधन ना हो, ना आप उसे बंधन दे ना वो आपको बंधन दे। एक दूसरे को फ्रीडम दे, एक दूसरे की ज़िंदगी में घुटन ना बने, एक दूसरे की ज़िंदगी में खुशियों की वजह बने। कभी कभी प्यार इंसान को बहुत ज़्यादा बंधन देने लग जाता है, ये ना करो वो ना करो, बिल्कुल रोक टोक, बिल्कुल जेल जैसी ज़िंदगी हो जाती है इंसान की। तो अब हम आपको बताते हैं। अब इसमें बताना क्या है, आपको तो पता है कि ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, और ये कितना भी नकार ले इस बात को, अगर इनकी ज़िंदगी में कोई समस्याएं हैं, लेकिन ये कभी भी इस प्रेम से दूर नहीं भाग सकते, कभी भी इस प्रेम को छुपा नहीं सकते। छुपाने की कोशिशें बहुत की हैं इन्होंने, हम देख रहे हैं, छुपाने की कोशिशें बहुत की हैं, भागने की कोशिशें बहुत की हैं, आपसे दूर जाने की कोशिशें बहुत की हैं, लेकिन ना ये जा सके ना आप जा सके। इन्होंने पता है अब आपको हर तरीके से जान लिया है। पहले जो भाग रहे थे ना, अब नहीं भागने वाले ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इनकी ज़िंदगी में थोड़े से उतार चढ़ाव हैं, थोड़ी सी समस्याएं हैं, जिसकी वजह से ये कभी भी कनेक्शन को स्टेबल नहीं रख पाते, स्टेबिलिटी नहीं ला पाते कनेक्शन में, लेकिन जल्द ही ला सकेंगे, क्योंकि आज बहुत पॉजिटिव एनर्जी निकल कर आई है डीएम की, बहुत पॉजिटिव एनर्जी कि एक तो अनकंडीशनल प्यार को समझ रहे हैं ये। अब देखो इसमें एज डिफरेंस भी है, लॉन्ग डिस्टेंस भी है, फैमिली इशू तो भर भर के है, बहुत सारा है। तो इधर ना न्यू बिगनिंग होने वाली है आप लोगों के दरमियान, मतलब कि यूनियन के पूरे पूरे चांसेस, रीयूनियन के पूरे पूरे चांसेस हमें दिख रहे हैं, और हम यहाँ पर आपकी एनर्जी देख रहे हैं। तो देखो, हमने कहा कि एक दिन में 100 बार मरना, जीते जी मृत्यु का अनुभव करना, इस कनेक्शन में यही होता है, लेकिन कंप्लीशन भी यही दे सकता है। कोई और आए आपको इससे करोड़ों गुना ज़्यादा प्यार दे, लेकिन फिर भी आपका दिल इसे ही चाहेगा, फिर भी आप इसके लिए ही तड़पेंगे, फिर भी आप इसके लिए ही रोएंगे। आपको यही है कि बस मुझे वही चाहिए, मुझे सोलमेट नहीं चाहिए, मुझे मेरा ट्विन ही चाहिए, क्योंकि ट्विन ही है जो आपको आध्यात्मिक उन्नति की तरफ ले जाता है। वो चाहे दुख दे या फिर सुख दे, उसकी वजह से ही आप स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं, उसकी वजह से ही आप अपने आप को जान पाते हैं, अपने सोल पर्पस से जुड़ पाते हैं, अपने सोल पर्पस को पहचान पाते हैं। इस धरती पर आने का मकसद, अपने जन्म लेने की असली वजह को जान पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्विन की वजह से। और जिसके आने से ज़िंदगी में इतना बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो, इतना बड़ा परिवर्तन हो, हम उसे महज शारीरिक प्रेम के लिए, शारीरिक सुख के लिए, भौतिक सुख के लिए कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि ट्विन से हमें आत्मिक सुख मिलता है, और सोलमेट से हमें भौतिक सुख, शारीरिक सुख और बहुत सारे सुख प्राप्त होते हैं। लेकिन ट्विन हमें, जो हमारा डीएम होता है, वो हमें आत्मिक सुकून देता है। वो 10 दिन लड़ाई करे, और अगर 11वें दिन आधे घंटे पे प्यार से बात कर लेना, तो वो जो 10 दिन की लड़ाई है वो किनारे हो जाती है, और बस फिर से दिल उसे गले लगा लेता है कि छोड़ो यार, और उठना मनाना चलता रहेगा। पता नहीं क्यों इस कनेक्शन में कभी कोई अलग नहीं हो पाता। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इस वक्त आपका भी बहुत ऑरा स्ट्रॉन्ग हो रखा है, आपकी भी एनर्जी बहुत हाई लेवल पर है, आपका भी हार्ट चक्र और थर्ड आई चक्र बैलेंस हो रहा है। आप भी सही और गलत को समझने में बहुत सक्षम हो रहे हैं, आप भी अपने अस्तित्व से जुड़ रहे हैं, आपकी दिन प्रतिदिन स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, और कंप्लीशन तो आप इनके साथ महसूस करते ही हैं, तो ये भी आपके साथ कंप्लीशन ही महसूस करते हैं। लेकिन ये जो इन आउट की सिचुएशन होती है ना, ऑन ऑफ की, ये उनकी ज़िंदगी में कार्मिक लोगों की वजह से होती है, वरना पता है अब तो ये बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत आभारी हैं ईश्वर के,
कि ईश्वर ने इन्हें आपसे मिलाया। बहुत आभारी हैं आपके कि आपने इन्हें स्वीकार किया। बहुत आभारी हैं ये कि आपने इन्हें प्यार दिया। आपकी वजह से ये भी अपनी ज़िंदगी को समझ पाए हैं। सेल्फ लव करना सीखा है इन्होंने आपसे। आपकी वजह से स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं ये। आपकी वजह से इनकी लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ें बदली हैं। आपकी वजह से इनकी ज़िंदगी में एक संतुलन क्रिएट हुआ है। स्टेबिलिटी आई है कुछ चीज़ों को लेकर। लाइफ बैलेंस्ड हुई है इनकी। तो कैसे कैसे भूल सकते हैं आपको। बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत प्यार करते हैं। कुछ लोगों के लिए बताएं, शादी भी करना चाहते हैं आपसे। और कोई सा भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन ये ईश्वर को आभार व्यक्त ना करते हों। पहले पता है पास्ट में जिनके साथ भी कार्मिक लोगों के साथ इनके बहुत कनेक्शन रह चुके हैं। ऑलरेडी कई लोगों के साथ कनेक्शन में रहे हैं जो कि इनके कार्मिक थे। अच्छा, डीएम की लाइफ में बहुत कार्मिक लोग क्यों आते हैं? वो क्योंकि उनकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती नहीं है। और क्या होता है कि उनका हार्ट चक्रा खुल जाए। कोई तो हो जो उनको इतना तोड़े कि उनका हार्ट चक्रा एक्टिव हो जाए। तो इस वजह से उनकी ज़िंदगी में कार्मिक बहुत आते हैं। उनको बहुत मतलब बहुत दर्द दिए जाते हैं डीएम को। लेकिन फिर भी वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की वजह से, ज़्यादा किसी से डीपली ना जुड़ने की वजह से वो कभी टूटता नहीं है। कोई आ गया चला गया, उसे 2-4 दिन ही फ़र्क पड़ता, फिर नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, वो जो 2-4 दिन भी फ़र्क पड़ता है ना, वो भी कहीं ना कहीं एक सबक देता है कि किसी से प्यार नहीं करना है, किसी से प्यार नहीं करना। ठीक है। तो आपके साथ अगर इन्होंने कभी ये रवैया दिखाया हो कि इन्हें प्यार में इंटरेस्ट नहीं है, फिर ये नॉर्मल जैसे होता है ना कि बिना किसी रोक टोक के दोस्ती कर लो, रिश्ते बना लो, लेकिन ऐसे सीरियस रिलेशनशिप में आना इन्हें पसंद नहीं था बिल्कुल भी। ये ना आपकी ज़िंदगी में रोक टोक करना चाहते थे। शुरू में इनका रवैया यही था ना, आप इनकी लाइफ में करें। ये कब इतना सीरियस हो गए, कब ये पॉजेसिव हो गए, कब इन्हें जेलसी होने लगी हर चीज़ को लेकर, इन्होंने सोचा नहीं। इन्होंने सोचा ही नहीं था कि कभी आपको लेकर इतना सीरियस हो जाएंगे। तो जो सच्ची फीलिंग्स हैं, जो ट्रू फीलिंग्स हैं, वो आपसे मिलकर हुई हैं। पहले सब रिश्ते ऐसे ही थे। शुरू शुरू में इनको 1-2 बार थोड़ा तकलीफ़ हुई थी रिश्तों में, लेकिन उसके बाद तो बस रहा ना कि टाइम पास वाले रिश्ते रहे इनकी ज़िंदगी में। आत्मा से ये पहली बार जुड़े हैं किसी से। दिल से, शरीर से तो कईयों के साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन आत्मा से ये आपके साथ ही जुड़े हैं। इनकी जो फीलिंग्स हैं हम आपको सॉन्ग सुनाते हैं। ठीक है, आंखें बंद करिए। पहली मोहब्बत का एहसास है तू, पहली मोहब्बत का एहसास है तू, बुझ के जो बुझ ना पाई वो प्यास है तू। तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है। तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है। पहली मोहब्बत का एहसास है तू, बुझ के जो बुझ ना पाई वो प्यास है तू, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है। कहते हैं ना कि जब से होश संभाला, जब से ज़िंदगी को सही तरीके से जाना, तब से आप ही इनकी पहली और आखिरी ख्वाहिश हैं। जब से इन्हें ज़िंदगी का सही मतलब पता चला,
पहले तो देखो इन्होंने बहुत चीट भी किया है आपको, अब पुरानी बातें उखाड़ कर क्या करना, गड़े मुर्दे उखाड़ कर क्या करना है, जब ये ट्विन सोल जर्नी है, ठीक है। और इसमें बातें सिमिलर ही होती हैं। इसमें इधर जो भी था हर चीज़ को इन्होंने स्वीकार कर लिया, हर चीज़ को कि हाँ मुझे ये भी स्वीकार है, मुझे ये भी स्वीकार है, मुझे ये भी स्वीकार है। अब इनको पता है क्या लगता है कि बताओ, मैं तो इतना प्यार डिज़र्व भी नहीं करती थी, करता था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा इंसान कभी मेरी ज़िंदगी में आएगा, कभी नहीं सोचा था। और कहीं ना कहीं ये मेरा सौभाग्य ही है कि मुझे इतना अच्छा इंसान मिला। तो पता है ये ईश्वर का आभार व्यक्त करने में कोई कमी नहीं करते, कोई कमी नहीं करते। और अब तो ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, अब तो ये बहुत एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। अब तो जितनी चीज़ें इन्होंने छुपाई थी ना आपसे, या फिर क्या क्या हुनर है इनके अंदर, समझ रहे हैं कितनी क्रिएटिविटी है इनके अंदर, वो सब कुछ ये अब आपको दिखाने वाले हैं। और ज़िंदगी भर के लिए आपका हाथ थामने वाले, ज़िंदगी भर के लिए आपका साथ देने वाले हैं। आपसे भी वादा करना चाहेंगे और आपसे भी वादा लेना चाहेंगे कि हम दोनों एक दूसरे का हाथ, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। इस स्थिति में इस तरह की इनकी एनर्जी है। ये सब ये समझ लीजिए सोचने पर मजबूर हो गए हैं ये। और स्पिरिचुअलिटी तो अब बहुत अच्छे से इन्हें समझ में आ रही है, बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। और अब ये भी अपने सोल पर्पस को समझने लगे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। अब समस्याओं से घबराते नहीं, डरते नहीं। इनको पता है कि समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी जीना है और मुझे अपना सोल पर्पस पूरा करना है। मुझे इस जन्म को बर्बाद नहीं करना है। पहले बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में खोए रहते थे, अब धीरे धीरे इनकी सोच बदलने लगी है। अब धीरे धीरे जिन बेकार की चीज़ों को पहले बहुत महत्व दिया करते थे, अब वो चीज़ें इनकी ज़िंदगी मायने नहीं रखती हैं। पहले जैसे कि बहुत इमेच्योरिटी दिखाते थे, अब काफ़ी चीज़ें सुधर गई हैं, काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। अब अपने पास्ट से आपको कंपेयर नहीं करेंगे। पहले पास्ट से कंपेयर करते थे, अब अपने पास्ट से कंपेयर नहीं करेंगे आपको। अब तो ये यही कहते हैं कि जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। अगर पास्ट में मेरे साथ ऐसा नहीं होता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि सच्चा प्यार क्या है, ट्रू लव क्या होता है। और कभी मैं तुमसे मिलती ही नहीं, कभी तुमसे मिलता ही नहीं। तो यूँ समझ लीजिए कि डियर डिवाइन फेमिनाइन, कंप्लीशन के दिन आ रहे हैं। जितना विश्वास आपने ईश्वर के प्रति दिखाया है, जितना समर्पण आपने ईश्वर के प्रति दिखाया है, जितनी तल्लीनता के साथ, जितने प्रेम के साथ अपना इनर वर्क आप कंप्लीट कर रहे हैं, उतनी खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं बहुत जल्दी। और रही सिर्फ और सिर्फ प्यार की बात, तो प्यार तो बहुत 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 हो गया इन्हें, बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हैं। हर वक्त आप इनके दिल दिमाग में रहते हो। जब कोई किसी को पाकर आभार व्यक्त करने लगे, जब कोई किसी के लिए ईश्वर को बार बार धन्यवाद करने लगे, तो यूँ समझ लो कि उसे प्यार की कद्र भी हो चुकी है और उसे सच्चे प्यार का मतलब भी समझ में आ गया है। तो वो सब कुछ अब इन्हें समझ में आ गया है, और सिर्फ आपकी वजह से। तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है ना। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है ना, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको देखिए लोगों की ज़्यादा परवाह नहीं करनी, आपको अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम, ओम साई राम।